नमस्कार। मैं आज फिर से आपके सामने एक नए विषय पर बात कर रहा हूं, जो कॉमर्स के क्षेत्र में करियर के अवसरों के बारे में आपको उपयोगी जानकारी से सुसज्ज कर सकेगा। 10वीं पास करने के बाद छात्रों के बीच कॉमर्स एक लोकप्रिय विकल्प है। वाणिज्य प्रभाव व्यावसायिक पाठ्यक्रमों का दरवाजा खोलता है, जो कि करियर की बुनियाद है। उदाहरण के लिए बीकॉम पर विचार करें। यह 3 वर्षीय स्नातक डिग्री कार्यक्रम एक बुनियादी पाठ्यक्रम के समान है, जिसे पूरा करने पर एक व्यक्ति विभिन्न पीजी, व्यावसायिक डिग्री व डिप्लोमा पाठ्यक्रमों को चुन सकता है। वाणिज्य प्रवाह 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों को आकर्षित कर सकता है यदि आप गणना में अच्छे हैं, आप बड़ी मात्रा में डेटा का विश्लेषण और व्यवहार करने में अच्छे हैं। यदि आप वित्त और अर्थशास्त्र में रुचि रखते हैं, तो वाणिज्य प्रवाह के पाठ्यक्रम आपको उपयोगी हो सकते हैं। कई छात्र इसलिए वाणिज्य प्रवाह के पाठ्यक्रमों का चयन करते हैं ताकि व्यवसाय में अगला कदम उठा सके और सफल होने के लिए व्यावसायिक पेशेगत रणनीतियों को अपना सके। इस विद्या शाखा में सबसे सम्मानित पेशे वाले विकल्प है चार्टर्ड अकाउंटेंसी, कंपनी सचिव, एमबीए इत्यादि। वाणिज्यिक क्षेत्र जल्द ही आधुनिक जीवन का एक नया तरीका बनते जा रहा है और छात्रों के लिए अपना जीवन बेहतरीन तरीके से जीने के लिए एक नई दिशा निर्धारित कर रहा है। वाणिज्य छात्रों को बाहरी दुनिया पर एक विचारशील दृष्टिकोण बनता है। कॉमर्स स्ट्रीम चुनने के इच्छुक छात्र इकोनॉमिक्स, अकाउंटेंसी, फाइनेंस, बिजनेस मैथमेटिक्स आदि विषयों से अधिक परिचित होते हैं। केवल भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में वाणिज्य का महत्व निरंतर बढ़ता जा रहा है। इसलिए कई छात्र वाणिज्य पाठ्यक्रमों की ओर यानी कॉमर्स की तरफ रुख कर रहे हैं। यदि वे इस क्षेत्र में रुचि रखते हैं तो छात्रों के लिए वाणिज्य पर विचार करना उचित होगा। आप देख सकते हैं कि छात्र इंजीनियरिंग करते हैं, उसके बावजूद भी वह एमबीए कोर्स की तरफ जाते हैं, क्योंकि आज कोई भी फर्क नहीं पड़ता कोई कौन से क्षेत्र में जा रहा है। आप किसी भी क्षेत्र में जाओ, आप सभी को ग्राहक संचार साधनों की आवश्यकता होती है, जिसे एमबीए जैसे पाठ्यक्रमों के माध्यम से सीखा जा सकता है। हर कोई सुनिश्चित रूप से यह कह सकता है कि वाणिज्य क्षेत्र को चुनने वाले अधिकांश छात्र नौकरियों से वंचित नहीं हैं। अंत में यह आपके बच्चे की रुचि, प्राथमिक कौशल्य और योग्यता पर निर्भर करता है, लेकिन एक अभिभावक के रूप में अंततः आपकी यह जिम्मेदारी होती है कि आप सोच समझकर सही निर्णय लें। फिर चाहे कोई भी क्षेत्र हो, आप सफल होने के लिए हर एक के कड़ी मेहनत की जरूरत होती है। यहाँ केवल उन करियर के परिवर्तनों के बारे में हम बात करेंगे या जानकारी देंगे जो कम समय में, कम खर्च में आपको सम्मानजनक रोजगार से रूबरू करा सकता है। तो चलो वाणिज्य क्षेत्र के उपलब्ध पाठ्यक्रमों को नजर डालते हैं। जो लोग किसी विशिष्ट क्षेत्र में आगे की पढ़ाई करना चाहते हैं, उनके लिए पूरा आकाश खुला है और फिर अवसरों की आकाशगंगा खुलती है। इसके लिए कई तरह के पाठ्यक्रम उपलब्ध है, जैसे पारंपरिक बीए, बीएससी, बीकॉम से लेके वोकेशनल डिग्री, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट कोर्सेज तक। लेकिन आज हम केवल कॉमर्स क्षेत्र में कौन कौन से महत्वपूर्ण अभ्यासक्रम उपलब्ध है उनके बारे में बात करेंगे। जैसे आप इस बात से रूबरू है कि भारत सरकार की अंतर्राष्ट्रीय खुली नीति यानी एलपीजी पॉलिसी के कारण कई अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां भारत आ रही है या भारतीयों को आमंत्रित कर रही है, लेकिन वे केवल एक अध्ययनशील कीड़ा नहीं चाहते, अपितु वे एक श्रमिक वर्ग चाहते हैं जो वास्तव में हमने जो सीखा है उसे लागू करके कंपनी को एक उच्च पद पर ले जाएगा। बहुराष्ट्रीय कंपनियों को ऐसे लोगों की आवश्यकता है जो मूल्य वृद्धि यानी वैल्यू एडिशन कर सकते हैं। वे पेन पुशर नहीं चाहते हैं। सिर्फ डिग्री या डिप्लोमा का होना जरूरी नहीं है, उससे मूल्य वृद्धि नहीं होती है। इसके लिए व्यावहारिक ज्ञान न केवल महत्वपूर्ण है, अपितु यह इस बात पर निर्भर करता है कि हम अपने अर्जित ज्ञान का उपयोग कलात्मक तरीके से और अधिक प्रभावी ढंग से कैसे कर सकते हैं। यह सब स्थिति को समझने और समझदारी से निर्णय लेने पर ही संभव है। उच्च भुगतान वाली नौकरियों के लिए यह किसी भी अन्य चीजों से महत्वपूर्ण है। इसलिए आज की स्थिति में पारंपरिक डिग्री के साथ अन्य व्यावसायिक ज्ञान होना भी आवश्यक है। आजकल का माहौल देख के यह तो हमें पता है कि केवल ट्रेडिशनल डिग्री लेके आज अपना निभाव लगना बहुत ही मुश्किल हो गया है। धीरे धीरे सभी पारंपरिक डिग्रियों का महत्व कम कम होते जा रहा है। ऑटोमेशन और रोबोटिक्स के जमाने में हमें अपने कौशल्य, विशेष ज्ञान का फायदा उठाना चाहिए। अगर आपके पास डिग्री के साथ कोई और कौशल नहीं रहेगा
तो आगे जाके हमें बहुत कष्ट उठाने पड़ सकते हैं। हमें हमारी विशेषज्ञता और विशिष्टता विकसित करने जरूरी हो चुका है। इस कौशल्य और प्रतिभा को दो विशिष्ट कौशल्यों में वर्गीकृत किया जा सकता है। एक जो व्यक्ति के पास जन्मजात है, तथा दूसरा वह जो व्यावसायिक पाठ्यक्रमों से प्राप्त किया जा सकता है या सीखा जा सकता है, तथा जिसके जरिए वाणिज्य के क्षेत्र में उपलब्ध करियर की सुअवसरों का लाभ लिया जा सकता है। तो चलिए हम कुछ महत्वपूर्ण कॉमर्स कोर्सेज के बारे में अधिक जानकारी लेते हैं। जैसे कि आप इस स्लाइड में देख रहे हो कि कॉमर्स लेने के बाद विद्यार्थी अनेक विभिन्न क्षेत्र में अपना नसीब आजमा सकता है। सही पाठ्यक्रम को चुनना हर एक बच्चे की जिम्मेदारी होती है, जो निर्णय बहुत सोच समझ के लेना पड़ता है। कॉमर्स में हम विभिन्न क्षेत्र में अपना करियर बना सकते हैं, जैसे कि फाइनेंस, बैंकिंग, चार्टर्ड अकाउंटेंसी, कंपनी सेक्रेटरी, सीएफए, इंश्योरेंस, फॉरेन ट्रेड एंड सो ऑन। लेकिन इस क्षेत्र में जाने से पहले इस बात का जरूर गौर करें कि आप में क्या क्या क्वालिटीज या एट्रीब्यूट होना चाहिए। क्रिएटिविटी, फिजिकल डिमांडिंग, यानी आप जानते हो कि कंपनी में काम करने के लिए आपको वक्त बहुत देना पड़ता है। सुबह जाने का टाइम तो फिक्स होता है, लेकिन छूटने का वक्त कभी फिक्स नहीं होता। एबिलिटी टू हैंडल प्रेशर, हमेशा टारगेट के साथ चलना पड़ता है, हर दिन एक नए चैलेंज की तरह होता है। दूसरी बात, कम्युनिकेशन स्किल, यानी एकेडमिक स्किल भी बहुत जरूरी है। डिसीजन लेने की आपकी स्किल बहुत होना जरूरी है। आज के ऑटोमेशन की दुनिया में हमें जरूरत है अपने स्किल और टैलेंट को बढ़ाने की। कुछ स्किल अपने पास जन्मजात होती है, तो कुछ हम शिक्षा के जरिए आत्मसात कर सकते हैं। हमारा प्रयास यही होना चाहिए कि इन सबको हम और आगे कैसे बढ़ा सके, ताकि हम सबसे उठ के उभर सके। सबसे प्रचलित और पसंदीदा करियर है चार्टर्ड अकाउंटेंसी। This particular course is conducted by Institute of Chartered Accountants of India, which is a statutory body established under the Chartered Accountant Act 1949. This covers entire course, vast areas of subject knowledge and provide oceans of opportunities. It maintains integrity and social responsibility. It is one of the most prestigious and respected profession. As we know, signature of chartered accountant adds value to financial document, and it is well accepted globally profession, and it is highly demanded profession. So let us understand how we can pursue CA. Now there are two routes, that is direct entry route and foundation course route. Now let us highlight on direct entry route. Commerce graduate or postgraduate with 55% of mark or other graduate, postgraduate with 60% marks can enroll with the Institute for Intermediate course. Undergo 4 weeks of integrated course of information technology and soft skill, consisting of courses on information technology and orientation course before commencement of their articleship. Register for practical training of 3 years, appear in intermediate examination on completion of 9 months of practical training, appear and pass in both group of intermediate examination and qualify for CA final course. Then register for CA final course, successfully undergo for 4 weeks advanced integrated course on AICTSS during the last 2 years of practical training, but before appearing in the final examination. Appear in the final examination on completion of the practical training or while serving last 6 months of article training, but after successful completion of advanced computer-based training. Complete article training of 3 years, pass final examination, and then you can enroll as a member of the ICAI and be designated as chartered accountant. Now let us highlight on the second route, that is through foundation course route. You have to enroll for foundation course after appearing in class 12th examination, complete 4-month study period, register till 30th June or 31st December for being eligible to appear in November or May foundation course examination respectively. Appear in foundation examination after passing in the senior secondary examination, join intermediate course after passing foundation examination, undergo 4 weeks of integrated course training compulsorily before commencement of articleship, appear in intermediate examination on completion of 8 months of study course, join article training after passing either of the group or both the groups of intermediate course and after successfully undergoing ICAI TSS training.
clear the balance group, if any, of intermediate examination, and then after qualifying, you can register for final course. Now you have to go successfully undergone 4 weeks of advanced training, then appear in the final examination on completion of the practical training or while serving last 6 months of article training on or before last day of the month. Then complete article training of 3 years, pass final examination and enroll as a member of the ICA and be designated as a chartered accountant. Now let us have glance at overall subject at various level. In foundation course, you have 4 subjects, that is 2 subjects are subjective type and 2 subjects are objective type. Objective type subject will have negative marking. Now intermediate course, again there are 2 groups, group 1 and group 2. You can appear group 1 and group 2 at the same time, or you can clear group 1 and then you can appear for group 2. In final course, again you have 2 groups, but in the second group you have to select one of the elective subject, okay, out of this 6 given subject, like risk management, economic laws, financial services, global financial reporting, international taxation, and multidisciplinary case studies. Now let us talk about hypothetical timeline. Now timeline for completion of course through direct entry route, it should take approx 3.5 years to complete the course. Post graduation, it means an ideal situation, student can become CA before the age of 25. Now if you go through foundation course route, it should take approx 4.5 years to complete the course post SHA examination. It means in an ideal situation, student can become CA before the age of 23. So what we understand? So if you start early, that means after 12th, that is early beginning can save 2 years. And again, when you are opting for CA after 12th, majority of the subjects are common, so you will get advantage of studying the common subject. Then you can get additional qualification and you can save time, and that too you have to concentrate on both the subject, that is CA as well as your graduation. We'll be discussing on other probation courses in the next part of this video. Thank you.